गुड मॉर्निंग क्लास 2। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 2 लालच बुरी बला इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब आज हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो जल्दी से अपनी बुक खोलिए। हिंदी रीडर चैप्टर 2 लालच बुरी बला। तो स्टार्ट करें हम। ये एक स्टोरी है। लालच करना अच्छी बात नहीं होती ना। जो बच्चे लालच करते हैं या जो भी लालच करता है उसे क्या होता है, अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ओके, चलो अब हम स्टोरी शुरू करें। चलिए देखिए आपकी बुक में कौन सी स्टोरी है लालच बुरी बला की। एक समय की बात है, सभी मेरे साथ साथ रिपीट करना, पढ़ते जाना इसको। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में से चला आ रहा था। किसी गांव में से चला आ रहा था, है ना। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक बूढ़ा आदमी किसी गांव से चला आ रहा था और अचानक उसे क्या हुआ, गाने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज एक झोपड़ी में से आ रही थी। आवाज कहाँ से आ रही थी? झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी थी। जो गाना बोल रहा था उसकी आवाज कैसी थी? मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा आदमी काफी देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। उस आदमी को उसकी आवाज अच्छी लगी, मीठी लगी, प्यारी लगी और वह उसकी आवाज सुनने के लिए वहां खड़ा होकर सुनता रहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस झोपड़ी के भीतर मतलब अंदर झांक कर देखा कि एक छोटी सी लड़की गा रही थी। जो गाना गा रहा था, झोपड़ी में से आवाज आ रही थी और जब उसने झांक कर देखा तो एक छोटी सी लड़की गाना गा रही थी। बूढ़े आदमी ने उसके पास जाकर प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। बूढ़े आदमी ने क्या किया, वो झोपड़ी के अंदर चला गया और उस लड़की की पीठ थपथपाई, उसे वेरी गुड बोला, शाबाश बोला, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी ना। और उसे प्राइज में क्या दिया? सोने की एक मोहर दी ना। आप फर्स्ट आते हो क्लास में तो आपको भी प्राइज मिलता है ना। ऐसे जब आपको कोई कहता है कि आपने तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं ना कि आप क्लास में फर्स्ट नंबर पे आए हो, है ना, तो आपको प्राइज़ मिलता है ना। ऐसे उस लड़की की आवाज़ उस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छी लगी तो उसने उसको शाबाशी दी, पीठ थपथपाई और उसे में प्राइज़ क्या दिया? उसे इनाम में एक सोने की मोहर दी। लड़की का पिता मोहन पास ही खड़ा था। लड़की के पिता का क्या नाम था? मोहन, जो उसके पास ही खड़ा था। उसकी बाहें खिल गई, वो खिल उठा। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट लड़की से मोहर छीन ली। उस लड़की के पिता थे ना जो, वो बहुत लालची थे। उसने सोचा कि एक गाना सुनने पर उसको मोहर मिली है और उसने उस मोहर को उस लड़की से क्या कर लिया? छीन लिया। उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए
उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, मोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे ठहरो। मोहन ने क्या कहा? अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर हैरानी से देखा। उसे लगा कि मैंने तो एक मोहर दी है और इसके पिता लालची, अब ये क्या कहना चाहता है। तो उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा। मोहन बोला, क्या बोला मोहन? देखो बाबा मेरी बच्ची के गाने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं। मोहन ने क्या कहा? बाबा, उस बूढ़े आदमी को बोला कि बाबा, मेरी बच्ची के गाने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं, इसकी 10 मोहरें लगती हैं। कितनी लगती हैं? 10 मोहरें। तो वो लालची था ना, इसलिए उसने ऐसा बोला। 9 मोहरें और निकालो, क्योंकि एक तो उसने दे दी थी। तो फिर उसने क्या, एक तो तुमने दे दी, 10 मोहरें लगती हैं, अभी 9 बाकी हैं, वो निकालो। बूढ़े आदमी को यह समझाते देर न लगी कि हो न हो यह आदमी धृत है। बूढ़े आदमी वह समझ गया जल्दी से कि यह तो बहुत लालची है। पर अनजान बनते हुए उसने कहा, बूढ़े आदमी ने अनजान बना और उसने कहा, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। उसने क्या कहा? मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो अपनी टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ। तो मोहन ने क्या कहा लड़की के पिता ने कि कोई बात नहीं, मोहरें नहीं है तो अपनी टोपी देते जाओ जो उस बूढ़े बाबा ने डाली हुई थी, और सोने की जंजीर देते जाओ। मोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए जिसमें इतना तेज दिमाग है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, तुम जैसे के पास तो टोपी होने ही चाहिए और गले में जंजीर भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है, तुम इसका क्या करोगे? तो उसने कहा बूढ़े बाबा ने, तुम मेरे साथ, चेंज योर नेक्स्ट पेज, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बूढ़े पापा ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। उसने क्या कहा? तुम्हें टकसाल से, टकसाल पता है क्या होता है? सिक्का बनाने का कारखाना, जहाँ पर मोहरें बनती थी। तो उसने कहा टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। तो वह और लालच में आ गया मोहन। 100 मोहर, तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। तो मोहन के मन में आया कि यह सचमुच कोई भला आदमी है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? मोहन ने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहां तक चल सकता हूँ। वह लालची था ना, तो उसने कहा चाहे तुम्हारा घर कितनी भी दूर हो, मैं 100 मोहरों के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। उसे लगा अब तो मेरे पास 100 मोहरें आ जाएंगी, मुझे तो मजा ही आ जाएगा, है ना। पर देखो आगे क्या होता है। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी। बूढ़े बाबा ने बोला, भाई 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा। कितने? 3 कोस ही चलना होगा। किसने कहा? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मोहन ने
बूढ़े आदमी को वह सोने की मोहर लौटा दी। मोहन ने क्या किया, जो बूढ़े बाबा ने उन्हें एक मोहर दी थी ना सोने की, वो भी उसे लौटा दी, इस खुशी में कि ये एक ले लो, मुझे तो 100 मिल ही रही हैं, तो आप ये एक रख लीजिए। और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। आहा हा हा, मज़ा आ गया, अब तो मुझे 100 मोहरें मिल जाएंगी, है ना। आप कभी ऐसा लालच मत करना, ओके, जैसा मोहन ने किया। अभी देखना उसके साथ क्या होता है। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए वो? राजा के महल के पास पहुंच गए थे। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा। बूढ़ा आदमी कहाँ चल दिया? महल की तरफ चल दिया। जब वह सिंह द्वार पर पहुंचा तो मोहन ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल, देखिए राजा का महल है। उसने कहा, तुम क्यों जा रहे हो बूढ़े बाबा? ये तो राजा का महल है। तो बूढ़े बाबा ने क्या कहा? हाँ हाँ, यह मेरा ही घर है। किसने कहा? बूढ़े बाबा ने कहा, क्योंकि वह कौन था? देखिए कौन था। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े बाबा की ओर देखा। मोहन अचानक हड़बड़ा गया कि ये क्या, और उसने हैरानी से बूढ़े बाबा की ओर देखा। वह एकदम पहचान गया कि बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था। कि वो बूढ़े बाबा नहीं थे, वह तो क्या थे? नगरी के राजा थे। मोहन को काटो तो खून नहीं। वह एकदम हैरान हो गया। अपन स्टैच्यू हो जाते हैं ना, गेम खेलते हैं, हमको ओहो ये क्या हो गया। उसने सोचा मैंने ये क्या कर दिया। तो मोहन को काटो तो खून नहीं, उसको चाहे हाथ लगाओ या कुछ भी करो, उसको कुछ नहीं हो रहा था। वो एकदम स्टैच्यू हो गया था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, है ना। यह देखकर राजा ने नम्रता से कहा। क्या कहा राजा ने? देखिए, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए आनंद आया। मुझे उसको खुश हुआ था। इसके बदले में 100 मोहरों का वायदा करके क्या मैंने तुम्हें घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? तो बूढ़े बाबा क्या कहना चाहते हैं? मोहन, मैंने तेरी बेटी का गाना सुना तो मुझे 2 पल आनंद हुए। फिर तूने मुझसे 100 मोहरें मांगी तो मैंने सोचा कि तूने जो मेरे साथ किया मैं वही तेरे साथ करूं। तेरी बेटी ने मुझे आनंद दिया, इसीलिए मैंने तुझे 100 मोहरों का वायदा करके तुझे आनंद दिया, है ना। इसके बदले में 100 मोहरों का वायदा करके क्या मैंने तुम्हें घड़ी भर का आनंद नहीं दिया ना। दोनों का सेम हो गया। वह गाना सुन के खुश हुआ और वह 100 मोहरें लेने की बात सुन के खुश हुआ। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई, और जब मैंने तुम्हें कहा तो तुम्हें लालच हुआ, इसीलिए मुझे निराशा हुई कि यह कैसा है, इसको 1 मोहर दी और यह लालच कर रहा है। और वह उचित ही है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। तुमने जैसा मेरे साथ किया मैंने वैसा ही तुम्हारे साथ किया। तुमने मुझे आनंद दिया तो मैंने तुम्हें 100 मोहरें दे के आनंद दिया। तुमने 100 मोहरें मांग के मुझे निराशा दी तो मैंने तुम्हें उस वायदा निभा के फिर मोहरें ना दे के निराशा दी। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और उसने राजा ने क्या कहा? अब यहाँ से मेरी नगरी से निकल जाओ। और वो 1 मोहर भी उसके हाथ नहीं लगी। जो मोहन को 1 मोहर मिली थी सोने की,
वह भी राजा ने ले ली। अपना सा छोटा सा मुंह लेकर मोहन को वापस लौटना पड़ा, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लालच करने वाले को अंत में पछताना ही पड़ता है। ओके, तो आपको इस कहानी से शिक्षा मिली ना, तो आप भी कभी लालच मत करना, औरों को भी शिक्षा देना कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो मिल जाता है उसी में खुश रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो आज की यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।